मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? ईद का दिन खुशियों और जश्न का दिन होता है। हर कोई नए कपड़े पहनता है, अच्छे पकवान खाता है, अपनों से मिलता है और अपने दिल की खुशियां बांटता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए ईद का दिन कैसा होता है? क्या वो भी इस खुशी में शरीक होते हैं या उनके लिए ये दिन उदासी और गम का होता है? हम सबके घरों में ऐसे अजीज होते हैं जो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। वो हमारे साथ हंसते बोलते हमारे दुख सुख में शरीक होते थे, मगर आज वो अपनी कब्रों में हैं और हम उनकी यादों को भुलाकर अपनी खुशियों में मसरूफ हैं। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? क्या वो हमारी तरफ से किसी तोहफे के मुंतजिर नहीं रहते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। सही मुस्लिम में भी ऐसी हदीस मिलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं। प्यारे अजीज़ों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाए तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के। वो मुनक़ते नहीं होते, सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक बेटा जो इसके लिए दुआ करे। प्यारे अजीज़ों, ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? जो लोग दुनिया से चले गए हैं वो हमारी दुआओं, सदके और नेकी के सख्त मोहताज होते हैं। जब ईद आती है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके घर वाले उन्हें याद करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी कब्रों पर आएंगे, उनके नाम पर सदका करेंगे। मगर जब वो देखते हैं कि सब अपनी खुशियों में मसरूफ़ हैं और उन्हें कोई याद नहीं कर रहा, तो वो अफसोस करते हैं और रोते हैं। इससे पता चलता है कि मैयत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा उसकी औलाद की दुआ और सदका जारिया है। जब हम उन्हें याद नहीं करते, उनके लिए दुआ नहीं करते, तो वो मायूस हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि काश कोई उनकी मगफिरत की दुआ करता, काश कोई उनके लिए सदका करता। एक मिसाल से समझें। मान लीजिएगा कि एक माँ थी जिसने अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत की, उन्हें पाला पोसा, हर तकलीफ बर्दाश्त की। मगर जब वो दुनिया से चली गई तो उसकी औलाद उसे भूल गई, ना उसकी कब्र पर जाती है और ना उसके लिए दुआ करती है, ना ही कोई सदका देती है। अब वो माँ अपनी कब्र में तन्हा पड़ी है, इस उम्मीद में कि कोई उसके लिए दुआ करे, कोई उसके लिए कुरान पढ़े। मगर जब वो देखती है कि सबने उसे भुला दिया, तो उसकी रूह मायूस हो जाती है और वो अफसोस के साथ रोती है। यही हाल हर मुर्दे का होता है। वो अपनी औलाद और घरवालों की दुआ और नेकियों का इंतज़ार करता है। मुर्दों के लिए हमारा फ़र्ज़ हमें चाहिए कि ईद के दिन अपने मरहूमीन रिश्तेदारों को भूलें नहीं, उनके लिए दुआ करें और उनके इसाले सवाब के लिए सदका करें। कुछ अहम अमल जो हमें अपने मरहूमीन के लिए करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, दुआ करना। मैयत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा उसके लिए दुआ करना है। नंबर 2, सदका देना। किसी गरीब को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और इसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुँचाएं। नंबर 3, कुरान की तिलावत। सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर उनके इसाले सवाब का एहतमाम करें। नंबर 4, कब्र पर जाना। ईद के दिन कब्रिस्तान जाना कोई बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहब अमल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कब्रों की ज़ियारत फरमाते थे। क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना मना है? कुछ लोग कहते हैं कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं, मगर ये बात गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की ज़ियारत किया करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। प्यारे अजीज़ों, इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्रिस्तान जाता है, दुआ करता है, अपने मरहूमीन को याद करता है, तो ये एक बेहतरीन अमल है। इससे हमें आखिरत की याद आती है।
اور ہم اپنے عزیزوں کے لیے نیکی کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عید صرف دنیا والوں کے لیے خوشی کا دن نہیں، بلکہ یہ ان مردوں کے لیے بھی راحت کا سبب بن سکتی ہے جو ہماری نیکیوں اور دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اگر ہم انہیں یاد کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، تو ان کی روح خوش ہو جائیں گی اور وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ روتے اور افسوس کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے انہیں ثواب پہنچائیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔